पाकिस्तान ए टीम ने बांग्लादेश ए के खिलाफ अपने मैच में पोजीशन बड़ी मजबूत कर ली है, मगर जो पाकिस्तान का फाइनल 11 खेल रहा है वो लग रहा है कि पाकिस्तान ए लेवल के ऊपर भी हर मैच जीतना चाह रहा है, ना कि अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान की 3 टीमें एक तरह से हैं। पाकिस्तान की एक ए टीम जो बांग्लादेश की ए टीम के साथ खेल रही है, पाकिस्तान की एक मेन टीम जिसने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, और पाकिस्तान की एक शाहीन की टीम जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रही है। अगरचे जो पाकिस्तान की ए बांग्लादेश ए के खिलाफ खेल, इसमें बेशतर क्रिकेटर ऐसे हैं, इसमें कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी होंगे जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। अगर आप ये देखें कि हमने बांग्लादेश ए को बड़ी आसानी से फारिग कर दिया, उसमें आप बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का चेक करें। हम किसी हमने अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टेस्ट मैच खेलना है, अगर हमने इंडिया या इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट मैच खेलना है, किसी बड़ी टीम के खिलाफ भी खेलना है, तो यही बॉलिंग अटैक हम खिलाएंगे, जिसमें मीर हमजा भी होंगे, मोहम्मद अली भी होंगे और नसीम शाह भी खेलेंगे। आप कर लीजिए कि शायद शाहीन आ जाए किसी एक की जगह पे, यही आपका बनता है। वो आपकी ए टीम की तरफ से खेल रहे हैं, तो बेसिकली फायदा तो बांग्लादेश ए टीम को है कि उनको एक सख्त हरीफ मिल रहा है मुकाबलेबाजी के लिए। उनको ठीक ठाक होगा। ठीक है, आपके खिलाड़ियों को लगता है कि प्रैक्टिस मैच चाहिए तो वो भी खेल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आप जो नए लड़के हैं उनको चांस देंगे शायद ज्यादा होगा, भले आप हार जाएं, क्योंकि ए लेवल के ऊपर आप जीतना कोई ज्यादा मैटर कर नहीं रहा होता। उमर अमीन जिनकी एज 34 ईयर ओल्ड हैं, वो 34 बरस के हैं, लास्ट मैच टेस्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 2010 में खेला था। 2010 में जो हमने इंग्लैंड में टूर किया था, जहां पर अनफॉर्चुनेटली स्पॉट फिक्सिंग वाला कंट्रोवर्सी आई थी, वो सीरीज खेली हुई है। 34 बरस के हैं, शायद वो एक और आधा फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दें। आप उनको ए टीम में खिला रहे हैं। जो थिंकिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त जब इनको शामिल किया था, उस वक्त ये थी, उस वक्त आपको शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, उस वक्त सरफराज अहमद को भी ए टीम में डाला जा रहा था। जो पाकिस्तान की ए टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, उसमें सरफराज अहमद जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई टीम के कप्तान हैं, उनको शामिल किया जा रहा था। एक साबिक क्रिकेटर हैं उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर, उन्होंने कहा इनको शामिल करें ताकि दूसरे खिलाड़ियों को थोड़ा सा मोटिवेशनल रहे कि सरफराज अहमद हमारे कैंप में है। नो डाउट वो एक बड़े कप्तान हैं और सब चीज़ें हैं, बट आप उनको ए टीम में डालेंगे, फिर आपने उमर अमीन को डाल दिया। मतलब थिंकिंग, आप उमर अमीन अच्छे प्लेयर हैं, बुरे हैं, अगर अच्छे हैं तो आपने उनको इतने कम चांसेस क्यों देते? 12 या 16 की उनकी एवरेज है टेस्ट, उन्होंने वही जो खेले हैं इंग्लैंड वाला, उसके बाद उनको चांस ही नहीं दिया, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं खेला। अगर मतलब चांस नहीं दिया तो आपकी गलती है। अब उनको गलत टाइम पे चांस दे रहे हैं, मजाक खुद भी आप बन रहे हैं, उनका भी उड़ा रहे हैं। 170 रन की इनिंग खेल दी उमर अमीन ने, उनका सेकेंड हाईएस्ट जो है फर्स्ट क्लास रैकेट है ये। उससे पहले डबल 100 उन्होंने किया था हबीब बैंक के खिलाफ शायद। तो ये है उनका मतलब स्टैट वाइज वो कि बड़ा अच्छा रन किया उन्होंने, मगर 34 साल के लड़के ने किए हैं। यही 20-21 साल के लड़के ने किए होते तो आपको एक उम्मीद नजर आती कि हमारा कोई अच्छा, लाइक हुरैरा खेल रहा है, अच्छा पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का, बाकी 1-2 खिलाड़ी वो खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप इनको जगह दे के एक अच्छे आपके यंगस्टर को की जगह आप ले रहे हैं और फायदा आपको कुछ नहीं मिलना। हाँ, आप बेंच पे बिठा सकते, मतलब लाइक अगर आपको चाहिए कि कोई एक वेटरन क्रिकेटर साथ हो तो आप उनको किसी और रोल में भी रख सकते हैं। आप प्लेइंग रोल में क्यों रख रहे हैं? आप एक अच्छे खासे क्रिकेटर की जगह ले रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ उमर अमीन, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जिस क्रिकेटर को भी लेके आते हैं उनको पूरी जगह दें। अब ये क्या करते हैं, आधी जगह देते हैं, फिर बाद में आप उनको आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ सिलेबस आप ले आते हैं। 34 साल का क्रिकेटर, किसी बड़े नेशन का मुझे दिखा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के इस एज के बंदे को वो एक टीम ए के साथ खिला रहे हो, कोई भी नहीं खिलाएगा। मजाक, ये एज रिटायरमेंट की है, ये रिटायरमेंट 14 बरस वो कहीं आपको नजर नहीं आया, अचानक पता नहीं कहां से आपको नजर आ गया। खैर, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बात की है, मजीद बात करने की ऐसा जरूरत नहीं है। बांग्लादेश ए ने पहले इनिंग जो खेली 122 रन किए थे उन्होंने, जिसमें से 3 शाहीन नसीम की थी, 3 जो है मीर हमजा की थी। अमीन और मोहम्मद हुरैरा ने अपनी इनिंग में जो पार्टनरशिप लगाई 96 रन की लगाई, फिर इनकी पार्टनरशिप लगी, उसके बाद एक और पार्टनरशिप लगी 195 की। तो कुल मिला के उमर अमीन ने अपनी फर्स्ट क्लास की 32वीं सेंचुरी तो कर ली है, और उसके बाद सऊद शकील के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ 195 जो कप्तान है टीम के, उनके साथ उमर अमीन की 195 की पार्टनरशिप लगी है। तो सऊद शकील 76 रन बना के गए हैं, और कुल मिला के बांग्लादेश की टीम 122 रन पर ख़त्म हुई थी, तो पाकिस्तान की टीम ने 367 यानी 367 रन कर ली हैं। 4 खिलाड़ी उनके आउट हैं, जिसमें उमर अमीन के 177, सऊद शकील के 76, हसन मुराद जो हैं बांग्लादेश ए के, उन्होंने 2 विकेट्स ली हैं 49 रन देकर।
तो ये है कुल मिला के दोस्तों सारा खुलासा। और हमारा हमसाया देश एक चीज़ पे बड़ा मजाक उड़ा रहा था कि पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच की टिकट है वो तो बहुत ही कम रखी हैं। कोई कह रहा है कि ये तो इतने का तो चाय का कप आता है, इतने का ये आता है। सो खैर अब अपडेट ये है कि कराची जो मैच है वो स्पेक्टेटर के बगैर होगा, क्योंकि वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। मगर जो इस्लामाबाद के अंदर मैच हो रहा है उसकी टिकट भी कहीं पर मतलब 200, 500, 600, 12,500 भी है, एक 2800 भी है, जिसके अंदर खाना शाना भी दिया जाएगा। तो हॉस्पिटलिटी बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो बड़ा मजाक उठ रहा है कि यार ये क्या, इसमें तो चाय का कप आता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाय का कप आता है। मगर पाकिस्तान में आप देखिए ये टेस्ट क्रिकेट है और मौसम देखें क्या है। और मतलब एक टेस्ट मैच को देखने के लिए पाकिस्तान में अमूमन इतना रश होता नहीं। मुझे आज भी याद है जब इंडिया की टीम फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान आना शुरू हो गई थी, धोनी थे उस टीम के अंदर, बड़े बड़े नाम, सचिन तेंदुलकर, ये इतने बड़े बड़े नाम थे। तब भी टेस्ट जो मैचेस थे पाकिस्तान के आधे खाली ग्राउंड से जाते थे, इंडिया की टीम आई होती थी। मुझे आज भी याद है शायद धोनी की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी ज़रा नरम करे तो हमारे जो फैंस हैं वही आकर स्टेडियम भर देंगे। तो इस मतलब वो बहुत बड़ी तादाद में आ सकते हैं मैचेस को देखने के लिए, जाहिर है। तो ये था दोस्तों, बट हमारे यहाँ टेस्ट को इतना देखा ही नहीं जाता। एक तो वेदर ऐसा है, दूसरा कंपटीशन भी एक्सपेक्टेडली इतना अच्छा नहीं होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ आप खेल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ये प्राइस रखिए, ये ना भी रखते, फ्री भी रखते, तब भी स्टेडियम नहीं भरेगा। ये आप देख लीजिए, हमारे तो यहाँ पर पीएसएल के अंदर स्टेडियम आधे से ज़्यादा खाली जाते रहे हैं, जाके आखिर नॉकआउट स्टेज के अंदर स्टेडियम भरे थे। तो पॉइंट इस के क्रिकेट को हम क्रेज़ तो है पाकिस्तानी फैंस में, मगर उसके लिए स्टेडियम भरना, और उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहती हैं फैंस को, खासकर कराची में रहती हैं, मुल्तान में भी रहती हैं। मगर मुल्तान में फुल पैक गया था स्टेडियम, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैचेस कराए नहीं जाते। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, लाहौर के अंदर भी नॉर्मल रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से दूर दूर खड़े होना पड़ता है फैंस को, गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, फिर वॉक करके आना पड़ता है। खैर अब तो बहुत एशिया के अंदर क्रिकेट आपको अपने करनी हो, श्रीलंका के अंदर तो ऐसे नहीं होते, अदरवाइज इंडिया के अंदर भी थोड़े के सिक्योरिटी के ज़्यादा इंतजाम करने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो खैर बहुत एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगेन मैं भी इंग्लैंड में सीरीज़ कवर करके आऊँ, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही था कि आपको 2-2, 3-3 माइल्स दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी और फिर वॉक करके आना होता था। आपको अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर भी सेम सिचुएशन थी। तो कहीं कहीं ऐसा होता है, बट ऑफ कोर्स हर जगह पे नहीं होता। फिर फैंस इतने इरिटेट होते हैं, वो स्टेडियम की तरफ रुख नहीं करते। तो दोस्तों वे व्लॉग बेसिकली इस पे था कि पाकिस्तान, शाहीन और बांग्लादेश की जो ए टीम है उसके बीच जो मैच चल रहा है, कहने को तो पाकिस्तान वो जीत जाएगा, मतलब ज़ाहिर आसान है वो, बट मुझे समझ नहीं आती कि इतना हैवी वेट आपको स्क्वाड उतारने की ज़रूरत क्या थी और अपने यंगस्टर को चांस क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ये थी, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरे तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।